बीजेपी में भगदड़ क्यों मची हुई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल ये भी है, क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मैं आपको दिखा रहा हूं, सत्यहिंदी.com ने खबर छापी है। कर्नाटक में बीजेपी को झटका, एमएलसी ने पार्टी छोड़ी, 2 मंत्री बगावत पर उतरे। देख लीजिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां से किस तरीके से हिजाब का मामला शुरू हुआ था, हिंदू मुसलमान का मामला, मंदिर मस्जिद का मामला वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी नाराज हैं अपने ही मुख्यमंत्री से, अपने ही पार्टी के तमाम ऊपर के आला अधिकारियों से, और बगावत पर उतर आए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो लगातार पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो पार्टी को छोड़ ही दिया है। लिखता है सत्य हिंदी, कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है। अब पार्टी के एमएलसी ने बीजेपी को अलविदा कह करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 2 मंत्रियों ने पार्टी किनारा कर लिया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम मोदी 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करने वाले। हालांकि जो खबर है, 2 मंत्रियों ने पार्टी से किनारा कर लिया है और अब ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही दिनों में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। आप सोच लीजिए कि किस तरीके से 2023 से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका देते हुए 4 बार के एमएलसी पुतन्ना ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य के 2 मंत्रियों ने भी बीजेपी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है। और आप सोचिए, जब चुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। 4 बार के एमएलसी ने पार्टी छोड़ दिया, वे पहुंच गए कांग्रेस पार्टी में। 2 मंत्री मौजूदा सरकार में, उन लोगों ने पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया। उन लोगों ने कहा पार्टी मीटिंग करे, कुछ भी करे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पुतन्ना ने कहा कि बीजेपी में स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा अध्यक्ष को भेज दिया है। राज्य में शिक्षकों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। शिक्षकों ने 142 दिनों तक दिन रात विरोध किया, उनमें से 2 ने आत्महत्या कर ली। सीएम बसवराज बोम्मई के साथ उनकी 30 से 40 बैठकें बेकार गईं। पुतन्ना ने आगे कहा, मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा भ्रष्ट परिदृश्य नहीं देखा। मेरी अंतरात्मा मुझे बीजेपी में बने रहने के लिए अब चुभ रही है। आप सोच लीजिए, एमएलसी तो 4 बार के और किस तरीके से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। आपको पता ही है ना किस तरीके से कर्नाटक से हिजाब का मामला शुरू हुआ था, जो लगातार अभी चल ही रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। अध्यापक, जो अभ्यर्थी थे अध्यापक, वे लोग लगातार वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार बैठक भी हो गई, कई बार मीटिंग भी हो गई, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इससे आहत आकर के एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। अब आप देख लीजिए, सिद्धारमैया आगे लिखता सत्य हिंदी, सिद्धारमैया ने कहा कि पुतन्ना का 4 साल का कार्यकाल अभी बाकी था, इसके बावजूद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वह हिंदुत्व के उकसावे से तंग आ चुके हैं। यानी लगातार हिंदुत्व की बात होती है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को लेकर के चल रही है, लेकिन सच्चाई है साहब, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक, सब जगह हिंदू आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
वहीं सुरजेवाला ने कहा कि 40% सरकार और इसकी युवा विरोधी शिक्षक विरोधी नीतियों से घुटन महसूस कर रहे पुतन्ना ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एमएलसी के रूप में उनका 4 साल का कार्यकाल बाकी है। कांग्रेस उनके साहसिक कदम की सराहना करती है। बीजेपी की उल्टी गिनती जारी हो गई है। अब आप बताइए कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो मन बना रहे हैं कि कर्नाटक इकाई से, बीजेपी इकाई से इस्तीफा दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो हालात हैं ठीक नहीं हैं। वहाँ आपस में गुटबाजी है और जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई साहब, ऐसा लग रहा है कि वे नहीं चाहते कि कर्नाटक के युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। वहीं न्यूज़ 24 ने देखिए ट्वीट किया है, राज्य में डीजीपी नालायक हैं, वे हमारे नेताओं पर केस कर रहे हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आई तो कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बयान आया हुआ है। यानी जो भी कांग्रेस का नेता, अपोजिशन का नेता आंदोलन करेगा, विरोध करेगा सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। और इन्होंने कह दिया कि शिव कुमार ने कि तो जो राज्य के डीजीपी यानी कर्नाटक के जो डीजीपी हैं वे तो नालायक हैं, वे कांग्रेस नेताओं पर केस कर रहे हैं और जब पार्टी सत्ता में आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जादू, नरेंद्र मोदी का जादू कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ही लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो वास्तव में अब एकजुट हो रहा है। जो काम मोदी नहीं कर पाए उस काम को ईडी ने कर दिया है। अपोजिशन के सारे नेता एकजुट हो रहे हैं और अभी से ही बीजेपी को हार का डर सता रहा है। तमाम राजनीतिक पंडित ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया है 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे। और अगर कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो 2024 में जो पूरे देश में आम चुनाव होगा तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो बढ़ जाएंगी और अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं वे लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चल रही है और अब बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया हो जाएगा और 2024 में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। कौन मिलेगा, इस बात का खुलासा भी अपोजिशन के नेताओं द्वारा नहीं किया जा रहा। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तमाम नेता, मंत्री, विधायक अब अलग पार्टी में बात कर रहे हैं, अलग पार्टियों का रुख कर रहे हैं। अब आप बताइए, 4 बार के जो एमएलसी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया जबकि उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन्हें घुटन महसूस हो रही है और आम जनता के लिए वे काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है 24 में क्या होगा? और कर्नाटक में जब 2-3-4 महीनों में चुनाव होगा तो क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाएगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।